नहीं है तो कुबेरेश्वर धाम से शिवलिंग भी दिया जाएगा, नंदी भी दिया जाएगा, जिससे पूरे भारत में, पूरे विश्व में सनातन धर्म स्थापित हो। गांव-गांव में जैसे अन्य धर्म के लोगों ने छोटा छोटा अपना केंद्र बना रखा है, हम कुबेरेश्वर धाम के नाम से कोई दूसरा केंद्र नहीं बनाएंगे, पर तुम्हारे दिल को कुबेरेश्वर धाम बना देंगे और तुम्हारे गांव को कुबेरेश्वर धाम बनाएंगे। हम कोई दूसरा केंद्र नहीं बनाएंगे। कोई हमसे पूछे, क्यों गुरुजी, क्या आप छत्तीसगढ़ में कुबेरेश्वर धाम का केंद्र बनाओगे, क्या महाराष्ट्र में बनाओगे, क्या उत्तर प्रदेश में? कहीं नहीं बनाएंगे। एक ही जगह बहुत है, मायका एक ही ठीक है, 10 मायके नहीं करना है। बाप का घर एक ही बहुत है, उसी घर से पूर्ति हो जाती है, तो 10 घर क्यों? हम नहीं बनाएंगे, पर पूरे गांव-गांव में शंकर के शिवलिंग रखवा देंगे। पूरे गांव-गांव में, नगर-नगर में पेड़ों के नीचे शिवलिंग रखवा देंगे। आज नहीं तो कल कोई धर्मात्मा पैदा होगा, जब पेड़ के नीचे रखा हुआ शिवलिंग देखेगा तो कोई तो छत डालकर चले जाएगा और शिव जी की स्थापना करेगा प्रत्येक नगर-नगर में। और ये भिलाई की सावन की कथा में ये अभी यहाँ से जाने के बाद, कल की कावड़ करने के बाद, बहुत सारे मूर्तिकारों को सीहोर निमंत्रण दिया जाएगा। मूर्तिकारों से बैठकर बात करी जाएगी और जो आप लोग जो दान देते हो, उस दान से उन शिवलिंगों का निर्माण होगा और पूरे भारत की भूमि पर गांव-गांव में शिवलिंग स्थापित किए। और जब जब एक लोटा जल चढ़ाओगे, वो कहते हैं ना, जैसे एक पेड़ लगा दो बेलपत्री का, मरकर चले भी गए ना, तो तुम्हारे हाथ का लगा हुआ पेड़ की बेलपत्री जब टूटेगी और शिव जी को चढ़ेगी, तो उसके पुण्य का एक फल तुम्हारे भी अंश में आएगा, तुम्हारे भी भाग में आएगा। तो वो पुण्य का अपने साथ में। और मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। हरि ओम जानी मत नादानी। शिव शिव है हमारे बीच साहे जी, जिन्होंने इतना सुंदर उद्बोधन भगवान शंकर के अनेक शिवलिंगों का वर्णन किया। बड़ा सुंदर भाव से छत्तीसगढ़ के प्रत्येक शिवालयों का वर्णन आपने किया। और इतने ऊंचे सिंहासन पर बैठने के बाद भी छत्तीसगढ़ के भक्तों का प्रेम और छत्तीसगढ़ के रहवासियों का स्नेह और आपका शिव भक्ति, ये सभी शिव की बड़ी करुणा और कृपा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साथ दूंगा। शिव कथा कर, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर। तारकासुर के तीनों पुत्र तारकाक्षा से पूछकर कहा कि मेरा कोई बैर किसी से। वर भी मिल गया, 3 पुरी का निर्माण भी हो गया, और तीनों में तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की तीनों अपनी अपनी पुरी में निवास करना। तीनों शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का पावन चरित्र वर्णन करता है कि तीनों ने निवास। जब इन्होंने उपद्रव किया, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष के तीनों जब उपद्रव करने लगे, तब सारे देवता शिव जी के पास में जाकर विनय करे और शंकर भगवान ने देवताओं को पशु बनने की प्रेरणा दी कि आप पशु बन जाओ और मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं। पति का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला। बड़ा शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, पति और पत्नी का जो संबंध है, उसमें धर्म पत्नी अपने पति की ढाल बनकर हर जगह पर खड़ी रहे, प्रत्येक जगह। और फिर निवेदन करें
यही भिलाई में एक माता ने प्रश्न किया था कि आपकी कथा में सबसे ज्यादा संख्या में माताएं आती हैं, उसका कारण शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमेशा पुरुष जब भी मंदिर में जाएगा, शिव जी को जल चढ़ाएगा, कुछ मांगेगा तो अपना व्यापार, अपना आनंद, गाड़ी, बंगला, यश, कीर्ति है। पर माँ, घर की स्त्री, घर की नारी जब शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाती है या कोई व्रत करती है, उपवास करती है, कभी अपने लिए नहीं मांगती। नारी हमेशा अपने पति और अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार। और शिव महापुराण की कथा भी यही करती है। एक बार ब्रज के कोसी कला में कथा चल रही है, और ब्रज के कोसी कला में कथा चल रही थी तो कोसी कला में एक माता जी ने प्रश्न किया था, जैसा व्रत हम करते हैं गुरुजी, क्या वैसा की वैसा ही व्रत भगवान शंकर की धर्मपत्नी माता पार्वती जी भी करती हैं? तो हमारा निवेदन है, जितने व्रत भारत की भूमि पर जितने भी व्रत होते हैं, चाहे वो नवरात्रि का व्रत हो, चाहे वो चतुर्थी का व्रत हो, चाहे वो छठ का व्रत हो, चाहे वो तीज का व्रत हो, चाहे वो पंचमी का व्रत हो, चाहे सोमवारी का व्रत हो, जितने भी व्रत भारत की भूमि पर या संसार के लोग करते हैं, ये सारे व्रत हमारे देवताओं की धर्मपत्नियां भी धारण करती हैं। और उन्हीं की प्रेरणा से ये हमारे शास्त्र, वेद और पुराण इन व्रतों का वर्णन करते हैं जिसको हम धारण करते हैं। जैसे अभी थोड़े समय के बाद में हरतालिका तीज का व्रत आएगा, करते हो आप लोग? हरतालिका तीज का व्रत सबसे पहले कौन ने करा? माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती। एक चतुर्थी का व्रत आता है, कौन ने करा? माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती। जितने व्रत, इन व्रतों की प्रेरणा स्वयं माँ जगत जननी दुर्गा भवानी स्वयं पार्वती जी दी इन व्रतों की। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हर तो छठी कटी जावांगी भोले भोले। शिव कथा कर रही है, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की को मारने के लिए शिवजी पति बन गए और देवता पशु बन गए। शंकर भगवान ने पति बनकर पशुओं को साधते हुए, उनको दौड़ाते हुए तीनों तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की पुरियों में भेज दिया। तीनों को एकाग्रित करा मेरे शंकर भगवान ने। तीनों को एकाग्रित कर देवादिदेव महादेव ने नंदी के रूप में जब उनको मारना प्रारंभ करा, तभी भगवान शंकर का नंदीश्वर जो स्वरूप था उसका शीश कटा, जो नेपाल में जाकर गिरा, जिसको पशुपति नाथ कहते हैं। धड़ केदार में गिरा, जिसको केदार नाथ कहते हैं। तभी उसी शिवलिंग में से भगवान शंकर स्वयं प्रकट हो गए, त्रिशूल लेकर तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष का संहार कर दिया। देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति करी। भगवान शंकर से वर मांगा देवताओं ने, नाथ आपका ये पशुपति रूप संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला हो। शंकर भगवान ने कहा, एक होता है पाशुपत्य अस्त्र, पाशुपत्य योग और पाशुपत्य व्रत, ये तीन क्रम। संसार के लोग ना तो पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त कर सकते हैं आज के समय में, ना पाशुपत्य योग कर पाते। तो शिव महापुराण में सबसे सरल तरीका बता दिया, पशुपति व्रत। ये दुनिया का वो व्रत है 5 सोमवार का। 5 सोमवार का ये वो व्रत है जिसमें 6 दीप लगाए जाते हैं, 5 दिए मंदिर में, एक घर की चौखट के पास में, और भगवान शंकर की आराधना करी जाती है।
भगवान शिव की अर्चना करी जाती है। यदि हम पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते, पाशुपत्य योग नहीं कर सकते, तो पाशुपत व्रत के माध्यम से विश्व का सबसे ज्यादा सुख हम प्राप्त कर सकते हैं, पशुपति व्रत के माध्यम से। अब कोई आपसे पूछे कि इस व्रत को किस किस ने करा है, तो एक बार लिंग पुराण को पढ़िए, कुर्म पुराण को पढ़िए, स्कंद पुराण को पढ़िए, शिव महापुराण को पढ़िए, नर्मदा पुराण को पढ़िए। इन पुराणों में वर्णन आता है कि स्वयं भगवान कृष्ण ने, भगवान शंकर जी के लिए, भगवान राम जी ने और भी देवताओं ने पाशुपत व्रत किया। इस व्रत को केवल आप नहीं कर रहे हो, स्वयं देवताओं ने भी इस व्रत को धारण किया। ऐसे पवित्र व्रत का वर्णन आया। फिर आगे चरित्र आया है भगवान के सुंदर। तुमरुका जी 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराते हैं और प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री सोमनाथ जी का वर्णन करते हैं, जिनको काया का रोग हो गया था। शिव की आराधना कर कर भगवान शंकर ने काया के रोग से मुक्त करा। शिव जी का नाम सोमेश्वर नाथ पड़ गया। बोल सोमनाथ भगवान की। सदानंद कार्तिक के रुष्ट होकर चले जाते हैं, जिनको मनाने के लिए भगवान देव महादेव पार्वती जी के साथ जाते हैं। भगवान शिव का दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए शिवजी काल अधिपति बनकर, महाकाल बनकर दूषण नाम के राक्षस का संहार करते हैं। शिवजी का नाम महाकालेश्वर होता है। फिर वर्णन आया श्री ओमकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत के तप करने से भगवान ओम के नाद से प्रकट होकर ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। फिर वर्णन आया है श्री केदारेश्वर का। नर नारायण के तप करने से भगवान शिव केदारेश्वर में प्रकट हुए। फिर वर्णन आया है भीमा शंकर का। कुंभकर्ण का बेटा भीम, जिसने संपूर्ण देवालय, शिवालय, सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया, तब उस भीम के संहार के लिए शिव जी प्रकट होते हैं और शंकर भगवान का नाम भीमा शंकर हो। आगे वर्णन आया काशी विश्वनाथ का। मनु शत्रुपा के तप करने से भगवान विश्वनाथ जी विराजमान होते हैं। त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर जब गौ हत्या का दोष लगा, स्वयं माहिल्या ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को प्रकट किया है। तीनों देवता प्रकट होकर दर्शन देते हैं लिंग के स्वरूप में। भगवान त्र्यंबकनाथ के रूप में विराजमान होते हैं। फिर वर्णन है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शंकर का शिवलिंग लेकर जा रहे थे। वो शिवलिंग भूमि पर रखा तो उठ नहीं पाया, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो जाते हैं। अगला वर्णन है श्री नागेश्वर बाबा का। दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव ने करा और नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। आगे वर्णन आया है श्री रामेश्वर जी का। राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिव जी की स्थापना की। हमारा सनातन धर्म कहता है, जब कोई शुभ कार्य करो या कोई भी अच्छा कार्य करो, अगर शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का पूजन आपने किया है तो वो कार्य आपका सफल जरूर होता है, उसमें सफलता जरूर मिलती है। फिर वर्णन आया है श्री कृष्णेश्वर बाबा का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया, जिसके बेटे को भगवान शंकर ने पुनः जीवित किया। शिवजी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गए। ऐसा पवित्र अवसर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का कथा तुमरुका जी ने चंचूला देवी को कही। माता चंचूला देवी ने उस कथा का रसतत्व ग्रहण किया। पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हुआ। बाबा देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा के लिए तुमरुका जी ने शिव जी से प्रार्थना करी, हे बाबा, ये शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण जगत में, भूमंडल पर जहां पर भी हो, आप वहां विराजमान रहें। भगवान शंकर वचन देते हैं कि जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा हो, उस स्थान पर हम सदा विराजमान रहें। यह भाव शिव जी ने अपने मस्तक की बेलपत्र उठाकर शिवपोथी को समर्पित करी। ये पवित्र कथा 7 दिवसीय इस्पात नगरी भिलाई में जयंती स्टेडियम में चल रही थी, जो आज विराम लेने जा रही है।
भाव से मैं श्री बोलबम समिति को, श्री दया सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस पवित्र कथा का दिव्य और भव्य आयोजन कराकर संपूर्ण भिलाई वासियों को सुख प्रदान किया, श्रावण के महीने में कथा सुनने का आनंद दिया। मैं कथा के मंडप में विराजमान सभी मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को, मेरी बेटियों को, बेटाओं को, मेरी माताओं को, मेरे भाइयों को, बुजुर्गों, मेरे माता पिता को साधुवाद देते हुए, प्रणाम करते हुए कहता हूं कि अपनी जिंदगी को सार्थक बना। एक स्वयं पर विश्वास करो, एक अपनी मेहनत पर विश्वास करो, एक अपने कर्म पर विश्वास करो और एक देवाधिदेव महादेव पर विश्वास करो, तो आपकी जिंदगी का सब कार्य सफल जरूर होगा।